नमस्कार दोस्तों। ईरान और इज़राइल और अमेरिका के युद्ध में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और इसका असर विश्व के कई अन्य देशों पे देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें अब साफ हो रही हैं। कौन विश्व कौन इस युद्ध को नियंत्रित कर रहा है, किसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है, ये सब अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये ईरान का युद्ध आगे बढ़ा और जैसे जैसे ये हालात बिगड़ रहे हैं और इसमें जो संलिप्त जो देश हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। 2 से 3 हुए, 3 से 10 हुए, 10 से 15 हो गए और आगे आने वाले दिनों में और कितने इसमें देश शामिल हो गए ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हालात हैं वो बड़े बदतर होते जा रहे हैं और इसका असर विश्व में कई देशों पर पड़ रहा है। सबसे बड़ा असर पड़ रहा है ऑयल और गैस को लेकर। जब से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया है, वहाँ से आने जाने वाले सभी तेल मालवाहक जहाज़ों को आने जाने से रोक दिया है। इससे पूरे विश्व की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन जो मेन जो 2 कॉन्टिनेंट हैं जिसमें एशिया और यूरोप है, उसमें बड़ी एक अजीब सी परिस्थिति बन चुकी है, क्योंकि कई देशों के पास जो इस समय तेल भंडारण है वो एक नियमित दिनों के लिए बना हुआ है। जैसे मैं भारत की बात करूं या बांग्लादेश की बात करूं या यूरोप के देशों की बात करूं या अन्य देशों की बात करूं, तो किसी के पास मुझे लगता है 10-15 दिन से लेकर 200 या 300 दिन से तक से ज़्यादा का तेल की भंडारण नहीं है। और अब बात ऐसी हो चुकी है कि भारत, चूँकि मैं भारत का रहने वाला हूँ और मैं भारत को ही बात करूँगा, भारत की जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर ही मैं बात करूँगा। जब भारत रशिया से तेल ले रहा था तो अमेरिकन सैंक्शंस के चलते भारत को अपनी तेल की जो ज़रूरतों को थोड़ी देर के लिए रशिया से कम करना पड़ा। ऐसे न्यूज़ में आया और कई जगह अमेरिकन मीडिया ने कहा है कि अमेरिकन मीडिया ने ये भी बताया है कि हमने जब से सैंक्शंस लगाई हैं तब कहीं जाकर भारत ने रूस से तेल लेना बंद किया है, तेल लेना कम किया है। और कल ही जो न्यूज़ मीडिया है, जो अमेरिकन न्यूज़ मीडिया है, उसने बढ़ चढ़कर कहा कि हमने भारत को 30 दिन के लिए रशिया से तेल लेने की इजाज़त दे दी है। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि हमने जैसे मैं अपने पिछले संस्करण में जैसे मैंने बोला कि हमें आज़ाद होने के बावजूद, हमें आज़ाद हुए आज शायद 80 साल हो गए हैं और हम इसका आज़ादी का क्या अमृत पर्व मना रहे हैं। तो ये कैसा अमृत पर्व है जहाँ पर हमें आज भी अपनी देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ रही है कि वो हमें इजाज़त देगा कि हमें कौन से देश से तेल लेना है, कौन से देश से हमें व्यापार करना है, कौन से देश के साथ हमें व्यापार नहीं करना है। मतलब आज के ज़माने में जहाँ पर इस समय आप अपने बेटे को भी अपने बच्चे को भी आप ये नहीं कह सकते कि उसकी मर्जी के बिना उसको कुछ करने से नहीं रोक सकते। आज एक देश, अमेरिका जैसा देश, वो भारत जैसे देश के ऊपर ये कह रहा है कि हमने भारत को 30 दिन रशिया से तेल लेने की इजाज़त दे दी है। भाई बहुत ही अच्छी बात कह रहा है, वो कह सकता है ऐसी बात। और मज़े की बात है, यहाँ से इस बात का किसी ने खंडन भी नहीं किया है। हमारे न्यूज़ मीडिया में जितने भी पिछलगू चैनल हैं, चाहे वो कोई भी रहे हों, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मुझे उनके नाम लेने से ही नफरत है। वो इतने निम्न स्तर पे आ चुके हैं कि उन्होंने भारत में मीडिया का काम ना करते हुए, भारत में अपने मीडिया का काम ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने का काम किया है। आज उनके मुंह पर बिल्कुल फेविकोल लग चुका है, फेविक्विक लग चुकी है। आज वो अमेरिका की कही हुई इस बात का खंडन तक नहीं कर पा रहे हैं। और अमेरिकन मीडिया इस बात को इस तरह उछाल रही है कि जैसे भारत अमेरिका की कॉलोनी बन चुकी है। और हमारे किसी भी सर्वोच्च नेता से इस बात का कोई खंडन नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई उसके प्रति मतलब कि अमेरिका के प्रति कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है कि अमेरिका ने ऐसा कहा तो कहा कैसे। क्या हम वाकई आज़ाद हो चुके हैं?
और जो लोग जो अंधभक्त कह रहे थे कि हम 2014 के बाद आजाद हुए, वो कहाँ मारे पड़े हुए हैं? इतनी बात सुनने से पहले वो उनको शर्म नहीं आई? वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? क्यों उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध नारे क्यों नहीं लगाए? अमेरिका होता कौन है जो भारत को इजाजत देगा कि किससे उसको व्यापार करना है, किससे उसको व्यापार नहीं करना है? कहाँ सोई पड़ी हुई है यहाँ की मीडिया? कहाँ सोई पड़ी हुई है? और यहाँ के वो लोग कहाँ पर सोए पड़े हुए हैं जो बात बात पर अमेरिका के गुणगान करते थे, जो ट्रंप की जीत के लिए आरतियां कर रहे थे, मंदिरों में घंटियां बजा रहे थे? कहां पर मरे पड़े हुए हैं वो? अब क्यों नहीं सामने आ रहे? जिसने इतना, मतलब जिसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो भारत को अपनी 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 कॉलोनी की तरह समझ रहा है, वो भारत को इजाजत देगा कि को भारत किससे तेल लेगा, किससे अपनी जरूरतें पूरी करेगा? वो होता कौन है? मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं उसको अपनी जूते की नोक पर रखता हूं।